हेलो गाइस, आई एम तापस भक्ता। ये यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो प्रोफाइल में जाके देख लेना। पिछले वीडियो में हमने मीटर, क्वांटिटी, यूनिट इसको डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे यूनिट को कैसे फाइंड किया जाता है, और डायमेंशन और क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होगा। यहाँ पे कुछ यूनिट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा होगा। ओके, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पूरी तरह डिस्कस किया था। यहाँ पे जस्ट हम इसका यूनिट देखेंगे। लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, कैंडेला है लुमिनस इंटेंसिटी का। ओके, और दो है सप्लीमेंटरी यूनिट है। एक तो है रेडियन प्लेन एंगल का, एक तो है स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का। ओके, नाउ हम जान लेते हैं कि यूनिट को कैसे फाइंड किया जाता है। अब पहला एरिया, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ इसका लेंथ, ये हुआ इसका वाइड। अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, एरिया का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई वाइड। अब लेंथ का यूनिट क्या हुआ, ये वाला, यहाँ से यहाँ का लेंथ का यूनिट क्या हुआ, इसे हम एसआई में मीटर में मापते हैं। तो क्या हुआ, मीटर। इसे नापते हैं मीटर से, क्योंकि ये भी तो एक लेंथ है ना। वाइड हुआ तो क्या हुआ, तो इसे हम नापते हैं मीटर से। तो एम क्रॉस एम क्या हुआ, एम स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर। मतलब कि एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। ओके, अब वॉल्यूम के देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या है, पहले मैं तो यहाँ पे एक क्यूब को ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, आप बस इमेजिन कर लेना। अब इसका ये वाला है वाइड, ये वाला है लेंथ, और ये वाला है हाइट। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम बी इक्वल टू क्या है, वाइड इंटू हाइट इंटू लेंथ। अब वाइड का यूनिट क्या है, ये भी मीटर है। हाइट का यूनिट क्या है, ये भी मीटर है। लेंथ का यूनिट क्या है, ये भी मीटर है। ओके, मतलब वॉल्यूम का यूनिट क्या हुआ, मीटर क्यूब। क्लियर। अब स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए, यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों अलग चीज़ है, पर अभी के लिए हम मान लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी सेम चीज़ है। इसके बारे में हम ब्रीफली बाद में जानेंगे। अभी के लिए मान लेते हैं ये स्पीड एंड वेलोसिटी हमारे लिए सेम चीज़ है। ओके, अब देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, अब स्पीड का यूनिट क्या होगा, पहले तो डिस्टेंस का यूनिट नापते हैं। डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, मीटर से नापते हैं इसे। ये सब ऐसा यूनिट है। अब टाइम का यूनिट है सेकेंड, इसे हम सेकेंड से नापते हैं। तो स्पीड का मीटर यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ओके, डेंसिटी। अब डेंसिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी के लिए बस हमें इतना जानना है कि D इक्वल टू एम बाई वी। ओके, D का मतलब डेंसिटी, M का मतलब मास, B का मतलब वॉल्यूम। अब डेंसिटी का यूनिट फाइंड करना है। एम मतलब मास, इसका यूनिट क्या है, केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन को हम थोड़ा जान लेते हैं। मान लो कि ये शुगर है, चीनी है, चीनी, और ये है वाटर, पानी है। अब इसका हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे। चीनी को ज़्यादा ले लिया, पानी को थोड़ा कम ले लिया, तो इसका जो सॉल्यूशन निकला ये थोड़ा ज़्यादा मीठा बना। मतलब कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब चीनी को थोड़ा कम लिया, पानी को थोड़ा ज़्यादा लिया,
अब ये उतना मीठा नहीं बना, मतलब कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। अभी के लिए बस इतना ही जानना है कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जो चीनी लिया था उसका अमाउंट, और जो सॉल्यूशन लिया था उसका वॉल्यूम। अब चीनी जो लिया था उसका अमाउंट क्या होगा? इसको मोल में डिफाइन करेंगे, मतलब इसका यूनिट है मोल। और जो सॉल्यूशन लिया था इसका वॉल्यूम, इसको हम डिफाइन करेंगे मीटर क्यूब से। ओके, ये मोल है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल पर मीटर क्यूब। ओके, ये मास कॉन्सेंट्रेशन है, बस एक ही चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन था इसलिए यहाँ पे मोल लगाया गया था, और ये मास का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे कुछ अमाउंट का केजी लगाया जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ बड़ा अमाउंट का मास होगा। ओके, इसलिए केजी लगाया जाएगा। अब कुछ चीज़ हम जान लेते हैं, जैसे कि फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा पहले हम एक्सेलरेशन के बारे में जान लेते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड या वेलोसिटी बाय टाइम। स्पीड का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? सेकेंड। तो क्या आया एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब फोर्स का देख लेते हैं। इसका क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट है केजी, ओके, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक और चीज़, वर्क डन। वर्क डन का डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसको डी से भी डिफाइन करते हैं, इससे भी डिफाइन करते हैं। तो अब फोर्स का यूनिट क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका यूनिट ये भी मीटर है। ओके, तो वर्क टन का यूनिट हुआ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये है वर्क टन का यूनिट। अब देखो एक और चीज़, अब हमको क्या पता है वर्क टन का यूनिट क्या है? जूल। मतलब कि जूल इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स का यूनिट क्या पता है हमको? न्यूटन। मतलब न्यूटन का यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये मीटर और ये सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब एक और चीज़, आपने बताया होगा सर हमने ऐसा यूनिट तो डिफाइन करना सीख लिया, फाइंड करना सीख लिया, बट सीजीएस यूनिट कैसे फाइंड करें? सीजीएस में वैसा कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कि लेंथ का जो यूनिट है इसे हमने एसआई में मीटर में प्रकाश किया। अब इसे जस्ट हमें सेंटीमीटर में प्रकाश करना है। ओके, टाइम को सेकेंड था, ये सेकेंड में ही होगा। मास जो था ये था किलोग्राम में, बस इसे हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का यूनिट क्या है? तो फोर्स का यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? वर्क डन इज ए वेक्टर, वर्क डन इज ए स्केलर, फोर्स इज ए स्केलर, वेलोसिटी इज ए स्केलर। ओके, इसे तो हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दे के ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक और नया चीज़ सीखेंगे। पहले तो वेक्टर क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने बताया था वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर है। और स्केलर क्या है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है
बट डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर है। ओके, अब प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन इसका भी दो तरह होते हैं एक्चुअली। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दोनों तरह होते हैं। अब किसी भी चीज़ को अगर वेक्टर दिखाना है, मतलब कि ये ए है, इसको अगर वेक्टर दिखाना है तो इसके सर पे जस्ट एरो लगाना होगा, तब ये वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब ये एक वेक्टर है। ओके, अब ये एक वेक्टर, बी एक और वेक्टर। ओके, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो जो वो जो रिजल्ट आएगा एक्चुअली कुछ भी आ सकता है, वो भी एक वेक्टर होगा। ओके, अगर एक स्केलर, सिंस ए एक स्केलर है, ये वाला ए एक स्केलर है, ये अगर एक वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो वो एक वेक्टर होगा। ओके, सिंस ये स्केलर, इसके सर पे एरो नहीं लगेगा, और वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करें क्रॉस प्रोडक्ट से तो क्या होगा, वो एक वेक्टर होगा। अब एक और चीज़, डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट के बारे में बस हमें ये वाला स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि अगर हम वर्क टर्न को डिफाइन करें, वर्क टर्न का मतलब क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली डी से दिखाते हैं। ओके, अब फोर्स क्या है? एक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी दीवार पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पे एक डायरेक्शन आएगा और कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड आएगा ही, तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आप अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाए, मतलब आप यहाँ से यहाँ जाए, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। इसका भी एक डायरेक्शन है, तो क्या है? ये भी एक वेक्टर है। ओके, अब देखिए, एक वेक्टर और एक वेक्टर, इसका डॉट मल्टीप्लिकेशन करें तो ये एक स्केलर होगा। आप कहीं भी कह सकते हैं कि वर्क टर्न एक वेक्टर है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन है? दिखा सकता है कि वर्क टर्न का एक डायरेक्शन है? नहीं दिखा सकता है ना, तो वर्क टर्न एक स्केलर है। पर ये दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। क्या है मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट है। ओके, क्लियर? वेक्टर एंड स्केलर का डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो एक वेक्टर होगा, स्केलर एंड वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो भी एक वेक्टर होगा, स्केलर एंड स्केलर का डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो एक स्केलर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स? फोर्स का डायमेंशन क्या है? अब फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, इसको भी हम जान लेते हैं। पहले तो डायमेंशन को जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, वैसे तो ये तीनों ही होता है, स्पेशली टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक और भी होते हैं। तो इस लेंथ, मास और टाइम को डिफाइन करते हैं एल, एम और टी से। मतलब लेंथ को एल से, मास को एम से और टाइम को टी से। ओके, और टेम्परेचर को ओ से। ओ एक्चुअली ओ नहीं है, ये डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एम्पियर से। ओके, अब एरिया का हम डायमेंशन निकालते हैं। अब देखिए, एरिया का मतलब क्या है? एरिया का मतलब लेंथ इंटू वाइड है। वाइड मतलब वाइड ब्रेथ एक ही चीज़ है। ओके, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल इंटू एल, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। ओके, तो क्या होगा? एल स्क्वायर। मगर 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 हमें क्या करना है, यहाँ पे एम, एल और टी लगाना है। सिंस यहाँ पे दोनों ही एल है, एल स्क्वायर है, एम नहीं है, मतलब एम यहाँ पे ज़ीरो, एल है दो। ओके, तो एल स्क्वायर लगाया हुआ है और टी है ज़ीरो, तो एरिया का डायमेंशन हुआ एम ज़ीरो, एल टू, टी ज़ीरो। ओके, अब वॉल्यूम को देख लेते हैं। अच्छा, अब वॉल्यूम को देख लेते हैं। वॉल्यूम का क्या है? एल क्यूब। ओके, तो एल क्यूब का मतलब क्या है? एम ज़ीरो, एल थ्री, टी ज़ीरो। ओके, वेलोसिटी, अच्छा एक्सेलरेशन दिखाते हैं, ये आप खुद ही निकाल लोगे। एक्सेलरेशन को दिखाते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी का मतलब क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, और सबके बाद एक और टाइम, मतलब है डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। ओके, अब डिस्टेंस इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे? एल से।
और टाइम को डिफाइन करते हैं टी स्क्वायर से, मतलब क्या आया एल टी स्क्वायर। अच्छा नीचे है ना टी स्क्वायर नीचे है, मतलब नीचे से ऊपर अगर ले आए तो ये होगा -2 एल टी -2। ओके, अब यहाँ पे एम नहीं है, मतलब एम को हमें लगाना ही पड़ेगा और इसको 0 दिखाना पड़ेगा, मतलब इसका डायमेंशन क्या हुआ m0 एल टी टू द पावर -2। ओके, हाँ फोर्स को हम एक और बार देख लेते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या निकला, बस m। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या निकला, एल टी टू द पावर -2। ओके, मतलब इस फोर्स का डायमेंशन निकला है एम एल टी टू द पावर -2। ओके, हाँ एक और चीज़ देख लेते हैं, वर्क डन का। वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा, वर्क डन मतलब क्या है, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये भी डिस्टेंस की तरह ही है। फोर्स का डायमेंशन क्या निकला, एम एल टी -2। ओके, और इसका डायमेंशन है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन है एल, मतलब वर्क डन का डायमेंशन निकला एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ओके, बस यही है डायमेंशन निकालना, आसान चीज़ है। ओके, एक और चीज़ है जीरो डायमेंशन। कुछ ऐसी चीज़ है जैसे कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, जो हमने बताया था ना रेडियन और स्टेरेडियन, तो वो है डायमेंशन डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब जीरो डायमेंशन, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए उसको जीरो डायमेंशन कहते हैं। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम देखेंगे मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।